हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल डांस बाय पूनम। मैं आज आपको लहंगे के ब्लाउज़ की कटिंग सिखा रही हूँ, जिसमें बहुत ही बड़े गले, लेंथ बहुत बड़ी होती है। समझ में नहीं आता किस तरह से गले को कटिंग करें, किस तरह से स्टिचिंग करें, इतना डीप गला किस तरह से हम सेट करें। ये तो बहुत बड़ा गला है, आगे का भी पीछे का भी। तो मैं आज इस वीडियो में यही बता रही हूँ आपको कि किस तरह से आप इस गले को छोटा कर सकती हो। लंबाई अगर ब्लाउज़ की बड़ी हो आपके लहंगे की, तो उसे किस तरह से छोटी कर सकती हो। मैं आज से ये सारा कुछ बताऊँगी इसमें आपको। देखो, ये जो गला बने होते हैं, वर्क वाले जो गले होते हैं, अगर हमारा जो शेप होती है सेम बीच में लेनी होती है। हमें इधर उधर नहीं लेनी होती है, जिससे कि हमारा आड़ा तिरछा ना हो ब्लाउज़। जो भी वर्क है आपका ब्लाउज़ पर, उसी हिसाब से हम कटिंग करते हैं। पहले मैं आपको ये आगे का फ्रंट का पार्ट है, तो मैं फ्रंट के पार्ट की सिखा रही हूँ आपको। देखो, ये 3 इंच से भी बड़ा है, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि 3 से बड़ा है। मुझे तो सिर्फ 2.5 का ही बनाना है। तो कैसे बनाना है, क्या करना है, ये आपको सब बताऊंगी इसमें। और मैंने 3 इंच के मुड्डे लिए हैं। ये पूरी फुल लेंथ ली है, क्योंकि ये आगे का फ्रंट पार्ट है। सॉरी। और क्या कहते हैं, इसमें मुझे पफ भी लगाने हैं, इसलिए मैं लेंथ इसकी फुल रख रही हूँ। मैं आगे से फोल्ड करके 53 कर लूँगी। 6.5 के मैंने मुड्डे यानी शोल्डर रखे हैं, ये आर्म होल। और जो भी आपकी फिटिंग हो, उस फिटिंग से हमेशा 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। हमें ध्यान रखना आगे वाले पार्ट को, क्योंकि हमें प्रिंस कट करना है। तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेके और चलना है, और 2 इंच हमें मार्जिन में लेना है। अगर आपका 36 है, 38 है, 40 है, जो भी आपकी फिटिंग है चेस्ट की, उसका हम चौथा हिस्सा करते हैं, और चौथा हिस्सा में 3 इंच ऐड करके कपड़े का यानी जो मेन फैब्रिक है उसकी हम कटिंग करते हैं। क्योंकि प्रिंस कट करने में हमेशा 1 इंच चला जाता है, अगर जिसमें हमें पफ लगाना होता है तो कपड़ा ऊपर उठता है। इसलिए बहुत लोगों की समस्या होती है कि हमारा कपड़ा प्रिंस कट में छोटा हो जाता है, या पफ में छोटा हो जाता है, या ऊपर उठने लगता है ब्लाउज। यही वजह होती है कि आप नॉर्मल ब्लाउज के ही हिसाब से आप मार्जिन रखती हैं, लेकिन प्रिंस कट में और पफ वाले ब्लाउज में हमेशा ज़्यादा मार्जिन रखा जाता है। अगर नीचे आप अस्तर में ही फोल्ड करनी है तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर चलें। अगर आपको 53 के हिसाब से फोल्ड करना है तो 3 इंच एक्स्ट्रा लेकर चलें नीचे। और फिटिंग में भी आपको 3 इंच ही लेना है। और प्रिंस कट मैंने कई वीडियो में बताया है कि किस तरह से आपको निशान लगाना है, किस तरह से कटिंग करनी है। मैं आज आपको इसमें ही बता रही हूँ। जो मेन पॉइंट होता है हमारा बीच का, जो हमारा चेस्ट होता है उसका बीच का होता है, उस पे हम निशान लगाते हैं सबसे पहले। और फिर 3.5 इंच हम अपने गले के आगे से लगाते हैं। जो हमारी नीचे वाली प्लेट लगाते हैं हम नॉर्मल ब्लाउज में ही, उन्हीं प्लेट के ही हिसाब से हम प्रिंस कट करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, कोई प्रिंस कट करने में कोई टफ नहीं है। ये समझ में नहीं आता, ये आपके कुछ नहीं है। जो नॉर्मल ब्लाउज में हम जो डार्ट लगाते हैं, जो टस्क लगाते हैं, एक नीचे वाली सेम और एक जो आर्मोल में लगाते हैं, उन दोनों को आप अपनी फिटिंग के अनुसार लगा लें। किसी भी साइज का हो, किसी ब्लाउज का हो, जिस तरह से लगानी है। हमें नॉर्मल ब्लाउज अगर हमें कटिंग करना आता है तो प्रिंस कट भी हम उसी तरह से आसानी से कर सकते हैं। उन दोनों चुन्नटों को आप गुलाई में हल्की सी गुलाई देते हुए मिला लें। और जिस तरह से हम सिलाई देते हैं नीचे, चौड़ी आधा इंच लेके ऊपर हल्की सी हम ढाल लगाते हैं, उसी हिसाब से चौक से निशान लगाएं आप, और उसको कटिंग करें। आप देखो कि मैंने किस तरह से चौक से निशान लगाया है, और मैं उसी पर कट कर रही हूँ। सेम वही 2 डार्ट लगानी है आपको, यानी 2 चुन्नट लगानी है। उन दोनों चुन्नटों को हल्की सी गुलाई देते हुए मिलाना है, और कुछ नहीं करना आपको प्रिंस कट में। और जो हम सिलाई के मार्जिन में लेते हैं, उस सिलाई के मार्जिन में डार्ट को लगाते हैं, उसी हिसाब से हमको इसमें कटिंग करनी है। देखो, मैंने आसानी से कटिंग कर दी ना, इसी तरह से हमने, कोई टफ नहीं है प्रिंस कट। आप एक बार अच्छी तरह से समझ लो तो आपको कोई टफ नहीं लगेगा। देखो, इस तरह से सिलाई कर दूंगी, इसके ऊपर जॉइंट हो जाएगा ये। मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं प्रिंस कट में, आप और भी वीडियो देख सकते हो उसमें। प्रिंस कट में पाइपिंग भी यूज़ किया है, जॉइंट भी बताया है, सारा कुछ बताया है। आज मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको बैक पार्ट का फुल बताऊंगी कि किस तरह से आपको कटिंग करनी है। बैक वाला पार्ट के आपका गला ज़्यादा डीप है तो उसको छोटा कैसे करना है, 2 ट्रिक से बताऊंगी। आप पूरी वीडियो देखना, वीडियो को स्किप मत करना। अगर वीडियो को स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा किस तरह से कटिंग, किस तरह से मैं इसको छोटा किया है, किस तरह से इसमें मैंने अस्तर को अटैच किया है। जो भी हमारा वर्क है सेम गले से गला, हम ऊपर से लाइनिंग, नीचे से लाइन, वर्क, फूल पत्ती, जो भी आपकी बन रही है वर्क में, आप सेम उसको मैच कर लें आगे पीछे। उसके बाद ही कटिंग करें।
ध्यान रखना गले की जो हमें कटिंग करनी है छोटा करना, उसको हम मार्जिन को निकाल देंगे। उस मार्जिन के बाद हम अपने फिटिंग के अनुसार नाप लगाएंगे। अगर आप टोटल मार्जिन लोगी बड़े गले में से और फिर उसके बाद गले को छोटा करोगी तो आपका जो बैक पार्ट का कपड़ा है वो छोटा हो जाएगा। इसलिए जितना हमें छोटा करना है गले को, पहले उस मार्जिन को हम निकाल देंगे इस तरह से। फिर उसके बाद हम अपनी फिटिंग के अनुसार फैब्रिक पर निशान लगाएंगे। और 2 इंच ज़रूर इसमें भी हमें एक्स्ट्रा लेना है, 2 इंच ज़्यादा नहीं लेना। 3 इंच हमने आगे इसलिए लिया था एक्स्ट्रा क्योंकि हमें प्रिंस कट करना था और फिर उसके बाद हम जॉइंट करेंगे उसमें और पफ भी लगाना है। लेकिन हमें बैक पार्ट में ना ही हमें प्रिंस कट करना ना ही पफ लगाने, तो इसलिए बैक पार्ट को जितना भी हमारी फिटिंग होती है चौथा हिस्सा करके सिर्फ 2 इंच ही इसमें मार्जिन रखा है मैंने। देखो इस तरह से लगाना है आपको। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ध्यान से देखना। मैंने छोटा करना उसको मैंने अलग रख दिया है, उसके बाद ही निशान लगाया है। आपको भी इसी तरह से निशान लगाना है। इस तरह के गले हों, ये रूली नहीं लहंगा के ही गले हों इस तरह के बड़े। कभी कभी साड़ी वाले ब्लाउज में भी बहुत बड़े बड़े गले आ जाते हैं, तो उसको हम किस तरह से छोटा करें, किस तरह से कटिंग करें, आप उसमें भी इसी तरह से छोटा या कट कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं 2 ट्रिक सिखाऊंगी जब मैं स्टिचिंग करूंगी, तो आप देखना 2 ट्रिक से आप छोटा कर सकते हो। कौन सी ट्रिक आपको बेस्ट लगी है आप कमेंट करके बताना। जब ज़्यादा डीप गले होते हैं, ज़्यादा ही हद से ज़्यादा बड़े होते हैं, तो हमें इसी तरह से उन गलों को छोटा करना होता है। अब मैं आपको स्लिप्स कटिंग जो मेरा फैब्रिक में वर्क हो रहा था उस हिसाब से मैं दोनों स्लिप्स के कपड़ों को रख लिया है और फ्लावर से फ्लावर मैच कर लिया है, वर्क से वर्क, उन दोनों को एक साथ में कट कर लूँगी। अलग अलग कट नहीं करूँगी इनको मैं अस्तर कैसे अटैच करते हैं, कैसे अस्तर लगाना, सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो में। आप ध्यान से देखते जाना। अगर आपको ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग नहीं आती है प्रॉपर, तो आप और वीडियो भी देख सकती हो। मैं सिंपल से सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग सिखाई है, बहुत ही नॉर्मल आसान तरीके से। आप अगर मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल बटन भी दबा लें। बहुत ही सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे आइडियाज़ देती हूँ मैं कि कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, किस तरह से करना है, कैसे करना है, सारा कुछ बताती हूँ अपने चैनल पर मैं। अब मुझे जितनी लेंथ रखनी है अपनी स्लिप्स की, उतनी लेंथ से मैंने आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे दोनों जगह मैंने लिया है कपड़ा ज़्यादा, क्योंकि आधा इंच सिलाई में जाएगा। आगे भी फोल्ड करूँगी जब अस्तर लगाऊंगी, इसमें इनर लगाऊंगी, और आधा इंच मेरा शोल्डर के जब अटैच करूँगी मैं पार्टों में तो उसमें जाएगा, इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ऊपर से ½ इंच पर मैं इस तरह से ये निशान लगा लिया। नीचे 3 इंच पर हल्की सी गुलाई देते हुए इसको भी कट करूँगी मैं, और ये मेरी स्लिप्स की कटिंग भी हो जाएगी इस तरह से। अगर आप छोटी कटिंग करनी चाहते हैं तो छोटी भी स्लिप्स बना सकते हो। वैसे ज़्यादातर अब इस टाइम लॉन्ग का ट्रेंडिंग चल रही है कि हम सभी, चाहे आप साड़ी का ब्लाउज ले लें, सूट्स ले लें या लहंगे के ब्लाउज ले लें, एल्बो तक ही स्लिप्स बन रही हैं, डिजाइनर स्लिप्स बन रही हैं। देखो ये मेरी कटिंग हो गई है। अब मैं आपको अस्तर की कटिंग करना सिखाती हूँ कि किस तरह से आप आसानी तरीके से अस्तर काट सकती हो जल्दी। जो मेरे प्रिंस कट किया है मैं आगे वाले पार्टों में, हमेशा ध्यान रखना डबल ही अस्तर लगेगा। चाहे आप साड़ी का ब्लाउज बनाएं, चाहे आप मेन फैब्रिक जो आपके लहंगा है, लांचा है, किसी का भी ब्लाउज बनाए, प्रिंस कट कर रही हो तो उसमें 2 ही अस्तर लगेंगे। एक अस्तर तो हम पफ के लिए रखेंगे और एक अस्तर हम मेन फैब्रिक यानी जो हमारा ब्लाउज का कपड़ा है उसमें लगाएंगे, अटैच करेंगे। तो मैंने दोनों को एक साथ काटने के लिए डबल फोल्ड कर लिया है। ध्यान रखना इस तरह के ब्लाउजों में हमेशा 1.5 से 2 मीटर तक कपड़ा लगता है। अगर आपका नॉर्मल साइज है तो 1.5 मीटर आराम से लग जाएगा। अगर कम है तो आप कम भी यूज़ कर सकती हो, लेकिन 1.5 मीटर लग जाता है क्योंकि एल्बो तक बाजू होती हैं और आगे वाले फ्रंट पार्ट में हमें डबल यूज़ करना होता है, इसलिए हमें 1.5 मीटर ही कपड़ा लेना होता है। अगर आपके पास कम है 19-20 है तो आप 19-20 भी चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा कम नहीं चलेगा क्योंकि 1 मीटर तो नॉर्मली ही ब्लाउज में लग जाता है। अगर अच्छा साइज हो 40 है 42 है तो आराम से 1 मीटर अस्तर लग जाता है। अगर 32, 36, 38 तक आपका 80 सेंटीमीटर लगता है अस्तर। देखो इस तरह से मैं डबल फोल्ड कर लिया है। जो मेरा मेन फैब्रिक ब्लाउज किया था, मैं प्रिंस कट किया था आगे फ्रंट का, वो मैंने उन पीसों को रख लिया है सेम, और इस सेम वही कटिंग करूँगी मैं, अलग से कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लूँगी। जो मेरा कट है सिर्फ उस पर ही निशानों पर कट करती जाऊँगी सारा मैं। आपको भी इस तरह से आराम से रखने हैं और अच्छी तरह से सेट करने के बाद ही आपको कटिंग करनी है। ये ना हो जल्दबाजी में टेढ़ा मेढ़ा रख दें और टेढ़ी मेढ़ी कटिंग कर दो तो स्टिचिंग भी टेढ़ी मेढ़ी होगी। जब पहनोगे आप तो ब्लाउज भी आपका इधर से इधर, गला
चला जाएगा, आपका सेंटर में ये नेक नहीं बैठेगा, डिजाइन नहीं बैठेगी। इसलिए आपको अच्छी तरह से सेट करना है अस्तर के ऊपर, उसकी वजह से ही कटिंग करनी है। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाते इस तरह से, तो सेटिंग पिन से अस्तर और मेन फैब्रिक को आप अटैच कर सकती हो, या सुई धागा से कच्चा करने के बाद भी आप इसको कटिंग कर सकती हो इस तरह से। अगर आप डायरेक्ट ना कर पाएँ, ये नहीं कि मैंने डायरेक्ट किए तो आप भी डायरेक्ट करें तो आपका वो ख़राब हो जाए, अगर फर्स्ट या सेकंड टाइम आप कर रही हो तो। इसलिए मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप सुई धागे से कच्चा करके या सेटिंग पिन लगा लें 2-3 इंच के बीच में अस्तर और मेन फैब्रिक में, तो जिससे कि आपका मेन फैब्रिक इधर उधर ना हो, अस्तर इधर उधर ना हो, कटिंग करते समय आराम से आपकी कटिंग हो जाए। देखो मेरी कटिंग हो गई एकदम परफेक्ट। मैंने मेन फैब्रिक के लिए भी काट लिया और पफ के लिए अपना अस्तर कटिंग कर ली। अगर आपको पफ अटैच करने नहीं आते, प्रिंस कट वाला कपड़ा फैब्रिक अटैच करना नहीं आता, तो आप मेरे चैनल पे और वीडियो डाली है, मैंने बहुत ही अच्छी तरह से सिखाया है, बहुत ही आसान तरीके से। सिर्फ एक ही टाँके से अटैच हो जाता है पफ आपका मेन फैब्रिक में। और क्या कहते हैं, अस्तर वाले कपड़े में भी मैंने इस तरह से अटैच करती हूँ, जो प्रिंस कट करते हैं उसमें अटैच करती हूँ मैं, जिससे कि मेरी सिलाई ऊपर ना दिखाई दे पफ के ऊपर, और गुम सिलाई भी लगे, एकदम परफेक्ट पफ लगकर आए मेरे, कोई परेशानी ना हो। किस तरह से अटैच करना है, कैसे करना है, सब कुछ अपने वीडियो चैनल पे बताया मैंने, आप देख सकते हो। अब देखो मैंने पीछे वाली यानी जो बैक वाला पार्ट कटिंग आप इसी तरह से करें, अस्तर के और पार्ट के दोनों को एक साथ रखकर। अब देखो जो बचा हुआ कपड़ा है उसकी मैं इस तरह से स्लिप्स निकाल लूँगी, हल्का सा जॉइंट आएगा तो मैं इस तरह से जॉइंट अस्तर कर लूँगी और कटिंग इसको कर लूँगी मैं। और आपको मैं अब किस तरह से आपको गले को छोटा करना है, 2 ट्रिक से बताऊंगी, आप ध्यान से देखना कि किस तरह से ट्रिक से छोटा कर सकते हैं हम। वर्क से वर्क मिलाना है, गले के जो वर्क हो रहा है सेम ऊपर भी, आगे ऊपर नीचे नहीं करना है हमें। इस तरह से पूरा वर्क देख लें सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा हमारा। अच्छी तरह से सेट करने के बाद ही इस पर सिलाई लगाएं, कि किस तरह से मैंने गले को छोटा करना है। आप एक तरह से ये इस तरह से छोटा कर सकती हैं गले को, जो हम प्लेट डालते हैं ब्लाउज में सबसे नीचे वाली, उसी तरह से लगाना है। मैंने नाप लिया है कि मुझे 2.5 इंच का बनाना है। 2.5 इंच के बाद जो एक्स्ट्रा है मेरा कपड़ा सारा, उसमें मुझे तिरछी सिलाई लगानी है, ऊपर से 1 इंच लाकर धीरे धीरे नीचे तक लाना है मुझे। इस तरह से भी आप छोटा गला कर सकती हैं आप, लेकिन जो इसकी शेप्स थी बहुत ही बड़ी थी, ध्यान रखें अगर से ऊपर से बड़ा नीचे छोटा तो आप इस तरह से कर सकती हैं, लेकिन जो नीचे का हिस्सा है काफ़ी बड़ा लग रहा था इस तरह, इसलिए मैं इस तरह से नहीं करूँगी, मैं दूसरे आइडिया से करूँगी, यानी दूसरे तरीके से करूँगी। आपको मैं बता रही हूँ कि आप इस तरह से भी छोटा कर सकती हैं गले को। अब मैं आपको दूसरी ट्रिक बता रही हूँ कि आपको किस तरह गला छोटा करना है। कई तरह से आप गले को छोटा कर सकती हैं अपने वर्क के अकॉर्डिंग, कि किस तरह से वर्क हो रहा है आपके ब्लाउज बैक में। कभी कभी फ्रंट के भी बड़े आ जाते हैं, तो फ्रंट में भी हम इस तरह से छोटा करते हैं। देखो मैं इस तरह से अब अस्तर वाले कपड़े को और जो मेन फैब्रिक है उसको एक साथ कर मैं रख लूँगी। इस तरह से मुझे छोटा करना है, मैं इसमें कि मुझे कितना साइज़ का रखना है जो कटिंग है। इस तरह से मेन फैब्रिक को ऊपर रखूँगी अस्तर के, और जिससे कि मेरा एक साथ हो जाए काम, मुझे अलग अलग ना करना पड़े। अब देखो मैं निशान लगा रही हूँ दूसरा वाला जिसमें मुझे कट करना है। आपने सोचा 2 निशान लगाएं, क्योंकि 2 निशान इसलिए लगाएं कि एक पर मेरी सिलाई से उतना चाहिए मुझे कट करके। आप नग हो, मोती हो, कुंदन हो, उनको पहले आप निकाल लें, क्योंकि कैंची के नीचे आएंगे तो कैंची की सेटिंग है वो ख़राब हो जाती है, या सुई के सिलाई करते में सुई के नीचे आएंगे तो सुई भी टूटने का डर रहता है। देखो इस तरह से कट कर दिया है मैंने, और जो मेरी एक और निशान है उस पर मैं सिलाई लगाऊंगी तो उतना ही मेरा गला आ जाएगा। आप इस तरह से गले में किस तरह से हुक लगाएं, ये मैं पीछे वाला हुक वाला बना रही हूँ। तो आप जब कट करें पीछे इस तरह से, जब आप पीछे वाले हुक आई हुक करें, अगर आपको आई हुक नहीं करनी है पीछे तो आप बीच में से कट ना करें। जो मैंने पहले ट्रिक बताई थी बीच में तिरछी सिलाई लगाकर आप इस तरह से गले को छोटा करें। अगर आप बीच में हुक लगा रही हो पीछे तो आप इस तरह से कट करके, अगर ज़्यादा ही हैवी बड़ा गला बनना है तो आप इस तरह से कट कर सकती हैं और आई हुक लगा सकती हैं पीछे। मैं आई हुक की पट्टी पहले रेडी कर लूँगी, क्योंकि जब मैं इसको अस्तर को अटैच करूँगी मेन फैब्रिक में तभी लगाऊँगी, जिससे कि फिनिशिंग आती है इस तरह से लगाने से।
अगर आपको आई हुक की पट्टी इस तरह से नहीं लगानी आती तो आप इसको ध्यान से देखना वीडियो को, जिससे कि आपको लगाना आ जाए। मैंने इस तरह से लंबी दो डबल पट्टी है ये मेरी, इस पर सिलाई कर लूँगी मैं अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों को लेके, इस पर मैं आई करूँगी। इस तरह से देखो मैंने नाप कर सिलाई लगा ली है। जितना मेरी सिलाई में नीचे जाएगा और ऊपर गले में आएगा उसी हिसाब से मैंने इस पट्टी को रेडी किया है। तो इस तरह से मैंने पलट कर तैयार कर ली है पट्टी। आप भी इसी तरह से दूसरी पट्टी तैयार करूँगी मैं, क्योंकि एक हुक के लिए पट्टी लगानी है हमें और एक पार्ट में आई करेंगे उसके लिए पट्टी लगानी है, इसलिए मैंने दो पट्टी रेडी करी है इस तरह से। आप भी इसी तरह से दो पट्टी रेडी करें एक साथ, जिससे कि आप जब अस्तर अटैच करेंगी तो आपको बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। आप जब पट्टी रेडी हो जाएंगी तो आप डायरेक्ट अस्तर अटैच करते में इन पट्टियों को लगाती जाओगी। देखना आप किस तरह से मैं इन पट्टियों को अटैच करती हूँ। बहुत ही अच्छा है, इस आइडिया है ये, इस तरह की पट्टी लगाने का। आई हुक का बहुत जल्दी लग जाता है, बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। अगर आपकी 19-20 हो रही तो आप दोबारा से भी सिलाई लगा सकते हैं। छोटी या बड़ी हो रही हो आपकी पट्टी, आप इस तरह से पट्टी रेडी कर लें पहले, तभी आप अपने मैन फैब्रिक और अस्तर में सिलाई लगाएं। अब देखो मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ कि ये मेरे कट हो गए अलग अलग, एक साथ ही कट कर लिए थे मैंने, अलग अलग नापने और कट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अब मैं जब भी हम अस्तर अटैच करते हैं तो मैन फैब्रिक को उल्टा रखते हैं अपनी साइड, और जो वर्क होता है मैन हमारा उसको हम अस्तर की साइड अंदर रखते हैं, जिससे कि जब हम इसको पलटेंगे तो जो हमारा कपड़ा है वो सीधा हो जाए। अगर आपको नहीं आता इस तरह से तो आप ध्यान से देखो इस वीडियो को, तो आपको अस्तर अटैच करना आ जाएगा इस तरह के गलों में। देखो अब ये मैं पट्टी जो मैंने रेडी करी थी आई वाली, इस तरह से मैं अटैच करूँगी इस पर। बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह से पट्टी लगाना, आपको अलग से नहीं लगानी होती है, ना ही मेहनत करनी पड़ती है अलग से, और जल्दी लगकर रेडी हो जाती है और फिनिशिंग में बहुत आती है इस तरह से। अगर आप डोरी भी अटैच करें तो आप इसी तरह से अस्तर वाले ब्लाउज में डोरी भी अटैच करें और अच्छी तरह से सेटिंग करके ही आप लगाएं, और इस पर डबल भी आप सिलाई कर दें जिससे कि काम आपका अच्छा हो जाए। देखो ये वर्क तक इसको लाऊंगी मैं। अब इसको घुमाकर जो शेप बनी हुई है गले की हमारी, वही सेम शेप पर सिलाई लगाऊंगी मैं, अलग से सिलाई नहीं लगाऊंगी, किनारी किनारी पर सिलाई लगा के आऊँगी। जो मेरा वर्क हो रहा है जो है, अब वर्क के पास ही किनारी किनारी पर सिलाई लगाते हुए लेके आएँ, जिससे कि हमारी गले के अंदर एकदम परफेक्ट फिनिशिंग आए, क्योंकि लहंगा के ब्लाउज एकदम परफेक्ट होने चाहिए। गले पे जो वर्क हो रहा है सेम वहाँ गले पर सिलाई लगे तो अच्छा लगता है। आप पाइपिंग भी यूज़ कर सकती हैं, मैंने कई वीडियो में गले पर पाइपिंग लगाना, प्रिंस कट में पाइपिंग लगाना बहुत आसान तरीके से बताया है। मुझे इसको सिंपल ही बनाना था, पाइपिंग यूज़ नहीं करना था इसमें, तो मैंने पाइपिंग यूज़ नहीं किया है, इसी तरह से बनाना है। इस तरह से देखो मैं कट कर दूँगी इसको गले को, कपड़े जो मैन फैब्रिक है, और छोटे छोटे कट्स लगाऊंगी इसमें। कट से क्या होती है फिनिशिंग अच्छी आती है। आप चाहे बुकरम से बनाएं, पेस्टिंग से बनाएं, पेपर फॉर्म से बनाएं, किसी भी गले चीज़ से गला बनाएं या सिंपल बनाया जिस तरह से मैंने बनाया है, तो आप कट ज़रूर लगाएं। कट से अच्छी फिनिशिंग आती है, बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आप कट नहीं करोगे तो उस कपड़े वहाँ पर झोल या चुन्नट जैसा आपको महसूस होगा और फिनिशिंग नहीं आएगी आपके गले में, या कोई भी चीज़ कर रहे हो आप। देखो कितनी अच्छी तरह से फिनिशिंग आई है गले के अंदर, एकदम प्रॉपर फिटिंग और फिनिशिंग आई है इसमें ये, और जो पट्टी लगाई है वो भी एकदम बहुत परफेक्ट बनकर आई है। अब मैं इसके ऊपर से एक सिलाई और लगा दूंगी, जिससे कि अच्छी तरह से गला सेट हो जाए। जब हम पहने इस ब्लाउज को तो गले का कपड़ा या अस्तर का कपड़ा ऊपर नीचे ना हो, इसलिए मैंने ऊपर से भी इसको सिलाई से अच्छी तरह से अटैच कर दिया है। आप मेरे हाथ की सेटिंग किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ मैं, किस तरह से इसको दबा रही हूँ, वो सब देखेंगे अच्छी तरह से, तो आपकी भी सफाई एकदम फिनिशिंग आएगी इस तरह से कपड़े पर। आप इस तरह से पूरा फुल सिलाई वर्क कर लें, अटैच कर लें अच्छी तरह से अस्तर को। अब जब आप इसमें आगे वाला फ्रंट वाला पार्ट जब अटैच करोगी तो आपका कपड़ा मैन फैब्रिक और अस्तर आगे पीछे नहीं जाएगा। इसी तरह से आप दूसरा भी पार्ट रेडी करें, और जो भी आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है अस्तर का दिखाई दे रहा है आपको, तो उसको कट कर दें। देखो ये बैक के दूसरा वाला पार्ट है मेरा,
2 पार्ट हो गए थे क्योंकि बीच में से कट किया था मैंने गले को छोटा करने के लिए। अब बीच में से कट तभी करें जब आपको आई हुक की पट्टी लगानी हो पीछे बैक साइड में। नहीं तो आप जो मैंने फर्स्ट टाइम ट्रिक बताई थी तिरछी वाली प्लेट्स वाली, आप वही प्लेट्स यूज़ करें गले के अंदर। पूरा फुल कट ना करें, दोनों ट्रिक से गले छोटे हो जाते हैं। हमेशा लहंगे वाले गले में जिप लगती है या फिर पीछे आई हुक की यूज होता है ज़्यादातर। देखो दूसरी वाली पट्टी भी मैंने हुक की जो है वो इस तरह से इसमें अटैच कर ली है। अगर आपको फर्स्ट टाइम नहीं समझ में आया हो तो इस वाले पार्ट में आप देख लें कि किस तरह से पट्टी रखी है मैंने और किस तरह से सिलाई लगाई है। इस तरह से पूरा फुल सिलाई वर्क कर लूँगी इस पर मैं। देखो इस तरह से रेडी कर लिया मैं दूसरा भी पार्ट और ये अंदर फोल्ड कर लिया है। एक साइड का हम अंदर फोल्ड कर देते हैं जिसमें हमें हुक लगाना होता है, और आई वाला हम बाहरी रहने देते हैं कपड़े को जो हमने पट्टी लगाई है आई हुक वाली। देखो कितनी फिनिशिंग के साथ आया है। इस तरह से मैं पीछे भी प्लेट्स डाल लूँगी इसमें। कमर में प्लेट्स लगाना ज़रूरी होता है जब ब्लाउज हम सिलाई करते हैं। बैक वाले पार्ट में भी हम नीचे 2 प्लेट्स डालते हैं कमर में। तो इसी तरह से दोनों ही पार्टों में मैं प्लेट्स डाल दूँगी। आधा इंच के लग समथिंग नीचे से लूँगी और ऊपर में तिरछी भी लेती हुई चली जाऊँगी। अगर आपको प्लेट्स लगाना नहीं आता तो आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने प्लेट्स लगाना सिखाया है ब्लाउज में, आगे पीछे दोनों साइड किस तरह से फिनिशिंग आती है, किस तरह से गोल हमारी एकदम परफेक्ट फिट बैठती है, सारा कुछ बताया है मैंने अपने चैनल पर। देखो कितना अच्छा लग रहा है, एकदम फिनिशिंग के साथ आया, गला एकदम सेट हो गया है। मैंने आगे वाला फ्रंट भी रेडी कर लिया है एकदम परफेक्ट की तरह, पफ वगैरह सब कुछ थे, क्योंकि मैंने इसमें नहीं ऐड किया है क्योंकि मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ मैं। अब मैं इसमें सिर्फ ये बता रही हूँ कि आपको ये मुड्डे किस तरह से जॉइंट करने, इस तरह से जॉइंट नहीं करने। कभी भी आप इस तरह के वर्क हो आपके ब्लाउज में या गले में तो आप इस तरह से अटैच करें मेरी तरह। आपको इस तरह से रखना है शोल्डरों को। नग वगैरह हो तो आप पहले ही निकाल लें जिससे कि सुई के नीचे ना हो। अस्तर के कपड़े को एक साइड से खोलकर और ऊपर वाले मुड्डे जो हैं उसमें रखकर इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। ऐसे एकदम परफेक्ट फिनिशिंग आती है। अगर आप पहले की जैसे जॉइंट करोगे तो उसमें फिनिशिंग नहीं आती है। अब देखो अस्तर को इस तरह से आप पलट दोगे इसके अंदर, ऊपर से एक और सिलाई लगा दोगे आप इस तरह के गले में कभी भी आपको जॉइंट करने हो तो आप इसी तरह से जॉइंट करें शोल्डरों को। इधर परफेक्ट प्रोफेशनल की तरह ही जोड़े जाते हैं इस तरह से। देखो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग आई है। मैंने अपने चैनल बुकरम वाले गले भी जॉइंट करना सिखाया है कि किस तरह से बुकरम के वाले गले को जॉइंट करना है आपको। आपने पूरी वीडियो को देखा इसलिए थैंक यू सबसे बड़ा।